पिक्चर बनाई थी वो मैंने अपलोड कर दिए। अब यहाँ पर आपने बहुत खूबसूरत किस्म का प्रोडक्ट का नाम लिखना है, जो कि यहाँ पर मैंने पहले से लिखा हुआ है। खूब मेहनत की है मैंने, टाइटल पर मेहनत की है, डिस्क्रिप्शन में मैंने पहले से मेहनत की है, लिखा हुआ है। टाइम बचाने के लिए मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और वहाँ पर मैं पेस्ट कर लेता हूँ। जब आप पेस्ट करें तो आपके सामने कुछ कैटेगरीज आ जाती है जो कि ऑटो तरीके से होती है। तो यहाँ पर कोई भी आपके प्रोडक्ट के साथ जो कैटेगरी मैच करती है आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। अगर आपकी वीडियो कोई मौजूद है आपके प्रोडक्ट की और आपने यूट्यूब पे, फेसबुक के कहीं पे अपलोड की है तो आप यहाँ पर वीडियो का रिव्यू वाला भी दे सकते हैं। ब्रांड भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं इसमें कि आपकी ब्रांड यहाँ पर कौन सी है। अच्छा, यहाँ पर आप जो डिस्क्रिप्शन है ना, इसको आपने शॉर्ट डिस्क्रिप्शन यहाँ पर आपने लिख लेना है ताकि कस्टमर को शॉर्ट डिस्क्रिप्शन से सब कुछ पता चल जाए। ठीक है ना। अब शॉर्ट में मैंने यहाँ पर कुछ टिप्स प्रोडक्ट के लिए जो इस्तेमाल वाले वो मैंने यहाँ पर लिखे। यहाँ पर कहते हैं लॉन्ग डिस्क्रिप्शन, मतलब ओवरऑल जो जितनी भी डिस्क्रिप्शन है ना, लॉन्ग जितनी भी ज़्यादा आपको मालूमात है आपको प्रोडक्ट की, वो आपने यहाँ पर पेस्ट कर लेना है। यहाँ पर आप जब पेस्ट कर लेंगे उसकी थोड़ी सी डेकोरेशन कर ले, थोड़ी सी इस प्रोडक्ट के मालूमात को थोड़ा मज़ीद अच्छा कर ले, ताकि अगर कोई ज़्यादा डिस्क्रिप्शन इसके बारे में पढ़ता है तो वो यहाँ पर आपकी डिस्क्रिप्शन को पूरा पढ़ ले। जितनी भी आपके प्रोडक्ट के मुताबिक मालूमात है कि वो कितने साइज़ का है, किस कलर का है, किस ब्रांड का है, किस तरह भी है, वो यहाँ पर आप उसको मज़ीद इसकी डिस्क्रिप्शन लिख देंगे। तो यहाँ पर मैं उसकी कुछ सेटिंग कर रहा हूँ और उसके बाद आती है लॉन्ग डिस्क्रिप्शन को सेट करने के बाद इसकी थोड़ी यहाँ पर एडजस्टिंग भी है कि आप फ़ॉन्ट को यहाँ से इस साइड पे कर लेते हैं। आप यहाँ पर फ़ॉन्ट को जो हेडलाइन 1 है वो करना चाहते हैं तो आप भी इसको कर सकते हैं। इसमें मतलब जो MS वर्ल्ड है उस टाइप यहाँ पर इसने बनाया है। ये देखो यहाँ पर मैंने हेडलाइन कर दिया है, ये हेडलाइन 2 में कर लेता हूँ कि ये दूसरी हेडलाइन पे मैंने कर दिया है। थोड़ा सा उसका फ़ॉन्ट इससे छोटा है और इसकी भी मैंने हेडलाइनिंग यहाँ पर सेट कर दी है। ये हेडलाइन 3 पे मैंने कर दिया क्योंकि ये उससे भी छोटी सी डिस्क्रिप्शन है। इस सब की सेटिंग बहुत ज़रूरी है, खूबसूरत तरीके से आपने इनकी सेटिंग करनी है और ताकि कोई भी पढ़ने वाला हो तो उसको दुश्वारी ना हो इस चीज़ की। अच्छा, यहाँ पर लॉन्ग डिस्क्रिप्शन के बाद फिर आते इंग्लिश डिस्क्रिप्शन, जो आपने वहाँ पर लॉन्ग डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है इंग्लिश में, अगर आपने उर्दू में लिखा हुआ है तो आपने उसको इंग्लिश में ज़रूर कन्वर्ट कर लेना है और यहाँ पर आपने उसको पेस्ट कर लेना है। जैसे ये मैंने यहाँ पर पेस्ट कर, क्योंकि मेरी डिस्क्रिप्शन पहले से इंग्लिश में है तो मैं इसको सिंपल यहाँ पर पेस्ट कर लेता हूँ। इसकी भी आपने उसी तरह सेटिंग कर लेनी है और बिल्कुल हर चीज़ को आपने एट अ टाइम पे एडजस्ट कर लेना है ताकि आपकी हर चीज़ बिल्कुल करेक्ट तरीके से नज़र आए। लॉन्ग डिस्क्रिप्शन का फ़ायदा ये होता है कि आपकी इससे चीज़ जो है ना, आपकी जो प्रोडक्ट है ना, वो वायरल भी होती है, क्योंकि आपके प्रोडक्ट्स के यहाँ पर अल्फाज ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं तो सर्च में वो बहुत जल्द आते हैं। तो यहाँ पर इस सेटिंग के बाद यहाँ पर आता है कि बक्स में आप क्या क्या दे रहे हैं। आप प्रोडक्ट है, आप बक्स में क्या दे रहे हैं, तो मैं एक ज़रबे और बक्स में क्या मौजूद है। अगर मेरे पास एक टीवी बक्स है तो मैं कहता हूँ कि एक, और इसके अंदर रिमोट भी है, इसके अंदर लीड भी है, इसके अंदर मैनुअल कवर भी है। तमाम तफसील बक्स के अंदर आप इन अल्फाज में लिख सकते जो 264 को बताए। इसके बाद यहाँ पर कलर आ जाता है। कलर में मेरा ब्लैक में है तो मैं यहाँ पर ब्लैक कलर की तस्वीर यहाँ पर लगा दूँगा। तो यहाँ पर ये मैंने लगा दिया कि ये ब्लैक में है। मेरा जो फ्रेम है LCD के लिए मैंने फ्रेम यहाँ पर लगा दिया है। तो यहाँ पर कलर आ गया। यहाँ पर प्राइस आपने लिखनी है। अब प्राइस आपने वो लिखनी है, अगर मार्केट में 100 रुपये की चीज़ में आपको मिल रही है तो आपने यहाँ पर कमीशन का भी ख्याल रखना है, डिलीवरी का भी ख्याल रखना है, उस लिहाज से आपने प्राइस लिखनी है। यहाँ पर आपने सेलर SQL लिखना है। ये आपने ख़ुद से लिखना है ताकि आपको बाद में पता चले कि क्या चीज़ है सेलर SQL। ठीक है ना। इसको लिखने के बाद आप नीचे आ जाएंगे। यहाँ पर आप इसका साइज़ लिख देंगे कि कितने kg में है। आपने उसका वज़न करना है, क्योंकि ये जब कार्गो वाले सामान ले जाते हैं ना तो वो kg के हिसाब से। यहाँ पर आपने बॉक्स की जो डायमेंशन लिखी होती है वो आपने नाप करके यहाँ पर लिखी। अब मुझे ख़ुद पता है क्योंकि मैंने बार बार यहाँ पर मज़ीद तस्वीरें भी आपने लोड करनी है। यहाँ पर तस्वीरें जो ऊपर तस्वीर बार है ना, यहाँ पर आपने 7-8 तस्वीरें यहाँ पर भी अपलोड करनी है खूबसूरत तरीके से। और इसमें आप एडिटिंग फ़ोटोशॉप से खूबसूरत तरीके से कर ले। इनको अच्छी रिज़ल्ट में यहाँ पर आप
लगाएंगे तो आपका जो प्रोडक्ट है वो पढ़ने में भी आसानी, दिखने में भी आसानी होगा और समझने में भी उस प्रोडक्ट को आसानी होगी। तो यहाँ पर ये हमने पिक्चर मज़ीद लगा दिए हैं, 4 पिक्चर लगा दिए हैं। और यहाँ पर हम दोबारा चेक कर लेते हैं कि कोई मिस्टेक तो नहीं हो रही है, तो सब ओके हैं। यहाँ पर मैंने दोबारा इसको चेक कर लिया। ये जो प्राइस है ना, अगर प्राइस आप इसकी कम बेश करना चाहते हैं तो यहाँ पर अच्छा, यहाँ पर आप स्पेशल प्राइस भी लगा सकते हैं। मतलब ये जो है ना, ये इसकी कीमत इतनी है, लेकिन मैं कहता हूँ कि मैं इसकी स्पेशल कीमत ये है। मतलब वहाँ पर 25 है तो मैं यहाँ पर, और ये किस डेट तक इसकी कीमतों की ड्यूरेशन होती है, मतलब सीज़न होता है, सेल जिसे सेल कहते हैं, सेल। ये मैंने कहा तो 1 महीने तक इसकी कीमत ये होगी, उसके बाद वापस वो अपनी ओरिजिनल कीमत पे आ जाएगी। ठीक हो गया, इसकी बात को आप समझ गए हो। तो आगे चलते हैं। डायमेंशन हमने हर चीज़ चेक कर लिया है। अब मैंने सबमिट बटन पे क्लिक कर दिया है और ये अल्लाह खैर से हमारा प्रोडक्ट सबमिट हो गया है। हर लिहाज से बिल्कुल परफेक्ट था। अब ये सक्सेसफुल तरीके से अब हम जाते हैं प्रोडक्ट मैनेजर में, दोबारा चलते हैं कि हमारा प्रोडक्ट कहाँ पर मौजूद होता है। मैं आपको दिखा देता हूँ कि हमारा प्रोडक्ट इस जगह पर मौजूद होता है। तो ये हम इसको रिफ़्रेश कर लेते हैं पेज को, और पेज को रिफ़्रेश करने के बाद यहाँ पर ये हमारा प्रोडक्ट पेंडिंग में है। इसकी क्वालिटी चेक हो रही है, QC इसकी चेक हो रही है। QC का मतलब ही क्वालिटी चेक है। अब ये क्वालिटी चेक हो रही है, इसकी पिक्चर चेक हो रहा है, इसकी डिस्क्रिप्शन चेक हो रही है, इसका वज़न वगैरह जितना भी है, इसकी प्राइस वगैरह चेक हो रही है। तो चेकिंग पे 1, 2 दिन, 3 दिन लग सकते हैं। उसके बाद ये ऑनलाइन ये यहाँ पर पेंडिंग या फिर यहाँ पर ऑनलाइन में आ जाएगी। जैसे भी मेरे 2 ऑनलाइन प्रोडक्ट है और ये आपको शो हो जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये छोटी सी वीडियो पसंद आई है। वीडियो पसंद आने पर चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको इस तरह इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो मिलती रहे।